हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं पता लगना का सेकंड पार्ट है जो बना रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम है, व्यूअर्स को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि पता लगना कैसे देखा जाता है और कैसे इसको बनाया जाता है। जो 4 एक्सेप्शन रूल्स मैंने बताए थे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो उन रूल्स को मैं दोबारा बता दूंगा। साथ में आज जो है पूरा कैलकुलेटिव पार्ट ही रहेगा। कल मैंने लगन का पता लगना कैसे बनाना था वो आपको बनाना सिखाया था, लेकिन आज मैं सारे हाउसेस का पता लगना है जो आपको सिखाऊंगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस आगे वाले थर्ड जो मैं वीडियो में बनाऊंगा उसमें पढ़ने वाली है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सबका, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से भी जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो टिप है दोस्तों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का कुंडली में शनिदेव बहुत पावरफुल होते हैं, कुंभ राशि में विराजमान है, अच्छे केंद्र में विराजमान है और अच्छा षडबल लेके हैं, अष्टक वर्ग में भी उस जगह पे अगर अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आप समझिए आपको 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि जब शनिदेव रिजल्ट देते हैं दोस्तों, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, तो किसी भी प्लैनेट में इतनी पावर नहीं होती है कि उनके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स को रोक पाए। तो कुंडली में शनिदेव अगर बहुत बली हैं तो आप ये मान के चलिए पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो इस जन्म में शनिदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो एक तरह से राजयोग का फल भी मिलता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न हो रही है उसके जो 4 इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं वो कैसे आपको लेने हैं। देखिए, कल मैंने लगन का पता लगना बनाया था। ये लगन भाव होता है जहाँ नंबर 11 लिखा है, इसका पता लगन मैंने बनाया था। तो जब जिस हाउस का आपको पता लगन बनाना है उसी हाउस से 4th, उसी हाउस से 10th और उसी हाउस से जो है 4th हाउस और उसी हाउस से आपको 10th हाउस लेना है दोस्तों, जिस हाउस का आप पता लगन बना रहे हैं। अब इस चार्ट में ही देखते हैं लग्नेश। अब फर्स्ट हाउस का अगर हम पता लगन बनाएंगे तो यहाँ 11 नंबर लिखा है, उसके स्वामी जो हैं वो शनिदेव बनेंगे। शनिदेव यहाँ 4th हाउस में विराजमान है। तो यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शन वाला रूल है वो लगाना है। लग्नेश जब 4th हाउस में विराजमान होते हैं तो 4th हाउस में ही जो राशि होगी वही पता लगन की राशि बन जाती है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जिस हाउस के रिलेशन में आप पता लगन बना रहे हैं उस हाउस पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो अब सेकंड रूल जो था, एक्सेप्शन थी, वो क्या था? अगर लगन लॉर्ड 7th हाउस में आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ शनिदेव अगर 7th हाउस जहाँ नंबर 5 लिखा है वहाँ पे आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है? 10th हाउस में जो राशि होगी वो आपकी पता लगन की राशि बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंफ्यूजन थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे को मेल्स आई थी। मान लीजिए अगर शनिदेव कुंडली में यहाँ आ जाते हैं तो शनिदेव से 10th हाउस नहीं लेना है आपको, जिस हाउस के का पता लगन हम बना रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे लगन भाव का पता लगन बना रहा हूँ, तो लगन भाव से जो 10वें घर में राशि होगी वो पता लगन राशि बन जाएगी दोस्तों। पता लगन में जो राशि आएगी वो 8 नंबर आएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए शनिदेव यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं, शनिदेव 10th हाउस में ही आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने आपको रूल बताया है। 10th हाउस में लग्नेश जब आ जाएगा तो 4th हाउस को हम पता लगन जो उसमें राशि होगी 4th हाउस में उसको पता लगन की राशि मानेंगे। और फिर से मैं बता रहा हूँ, जो कन्फ्यूज़न थी, लग्नेश से 4th हाउस नहीं लेना है आपको, लग्न से, क्योंकि लगन का पता लगन बना रहे हैं हम, तो लगन से 4th हाउस। अब लास्ट, अगर लगन लॉर्ड लगन में ही है, मान लीजिए
अगर शनिदेव यहीं प्लेस हो जाते इस कुंडली में, तो यहाँ पे जो रूल था वो यही था कि लगन लॉर्ड अगर लगन में है तो 10वें घर में जो राशि है वो पदा लगन की राशि बन जाएगी। तो लगन से 10वां घर लेना है आपको दोस्तों। तो इसी तरह से चारों एक्सेप्शंस जो रूल्स थे वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। अब बात करते हैं सेकंड हाउस का पदा लगन कैसे बनेगा। ये तो हो गई थी फर्स्ट हाउस का पदा लगन। अब सेकंड हाउस का पदा लगन बनाते हैं। तो यहाँ गुरुदेव मैंने नहीं लिखा है, इनकी कुंडली में गुरुदेव यहाँ पे हैं, तो इसको मैं अब रब कर देता हूँ। इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं रब कर देता हूँ। जो ओरिजिनल कुंडली है वो बन के हमारे सामने आ जाएगी। तो इस पेन की जो इंक है वो बहुत डार्क है। तो अब देखिए ये जो कुंडली है राशि कुंडली है दोस्तों, ये भाव चलित कुंडली नहीं है, राशि कुंडली है। उसके अकॉर्डिंग अब सेकंड हाउस यहाँ पे जहाँ 12 नंबर लिखा है इस हाउस का पदा लगन बनाते हैं। अब तो देखिए रूल आपको कैसे लगाने हैं। यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो इसको हम लग्नेश मान लेंगे। तो लग्नेश यहाँ गुरु बन गए। तो 1 2 3 4 5 अपने से 5 घर आगे हैं। तो इसका मतलब यह है जहाँ गुरु प्लेस्ड है वहाँ से 5 घर और आगे हमें गिनना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो ये सेकंड पदा लगन बन, सेकंड पदा लिख लीजिए आप, सेकंड पदा लगन मत लिखिए, सेकंड पदा बन जाएगा। इसका क्या इम्पोर्टेंस होगा ये आने वाली जो थर्ड वीडियो है उसमें मैं जब चार्ट डिस्कशन करूंगा तब बताऊंगा। अब इसी तरह से थर्ड हाउस का पदा लगन आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वही सेम रूल है। थर्ड हाउस में 1 नंबर राशि लिखी है तो ये लग्नेश बन जाएंगे हमारे। 1 नंबर के लॉर्ड मंगल देव हैं, तो मंगल देव देखिए यहाँ विराजमान है। तो अपने घर से कितने दूर हैं, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से 6 घर आगे हैं लग्नेश। तो यहाँ से फिर हमें 6 घर आगे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पदा। थर्ड पी का मतलब है थर्ड पदा। अब फोर्थ हाउस जो है उसको पदा लगन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी फोर्थ पदा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे 2 नंबर राशि लिखी है, 2 नंबर के लॉर्ड जो हैं शुक्रदेव हैं। तो अब देखिए शुक्रदेव कुंडली में यहाँ प्लेस्ड हैं। तो अपने हाउस से 1 2 3 4 5, अपने हाउस से 5 घर आगे हैं। तो यहाँ पे जो 4 एक्सेप्शन रूल्स हैं उनमें से कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जो नॉर्मल रूल है वही यहाँ पे रहेगा। तो 5 घर आगे का मतलब शुक्र से 5 घर और आगे हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये फोर्थ पदा हो गया। देखिए ये कैलकुलेशन पार्ट है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो आपको स्लो भी लग सकती है, लेकिन इसका आने वाले वीडियोस में जब मैं चार्ट्स के एग्जांपल लूँगा तो वहाँ पे जब मैं आपको बताऊँगा कि 7th पदा यहाँ प्लेस्ड है तो फिर उस समय आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसीलिए मैं बनाना बता रहा हूँ। अब 5th पदा बनाते हैं। 5th पदा ये 5th हाउस है, इसके जो लॉर्ड है वो बुध देव हैं। 1 2 3 4, अपने से 4 घर आगे हैं दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक टिपिकल पॉइंट है, यहाँ पे वो जो 4 एक्सेप्शंस मैंने बताई थी वो लगेगी यहाँ पे। देखिए वो कैसे, 5th हाउस का हम पदा लगन बना रहे हैं। 5th हाउस लगन भाव बन जाएगा। तो 3 नंबर लॉर्ड जो है बुधदेव वो अपने से 4 घर आगे चले गए, तो लग्नेश 4th हाउस में आ गया। तो वहाँ पे जो रूल था, अगर लग्नेश 4th हाउस में ही विराजमान होता है तो जिस हाउस में वो विराजमान होगा वही पदा लगन बन जाता है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, ये 5वां पदा यानी 5th पदा
बन जाएगा। अब छठा पदा निकालते हैं। 6th हाउस को हम पदा लगन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए 4 नंबर राशि है, इसके लॉर्ड चंद्रदेव हैं। तो चंद्रदेव कहाँ गए? अपने घर से यहाँ फिंगर रखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ चंद्रदेव भी अपने घर से 4 घर आगे चले गए, मतलब लग्नेश 4th हाउस में चला गया। तो यहाँ पे भी वो रूल लगेगा। तो पदा लगन सेम यही बनेगा। तो ये 6th पदा आ जाएगा, 6 पदा आ जाएंगे यहाँ पे, 6th पदा लगन बन जाएगा। अब 7th पदा लगन बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिज कंपैटिबिलिटी में। ये 3rd वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा। तो अब 7th पदा की बात करते हैं। तो देखिए 7th पदा मतलब यहाँ पे 5 नंबर राशि लिखी है। तो सूर्य 1 2 अपने से 2 घर आगे चले गए हैं। तो इसी तरह से आपको 2 घर और आगे काउंट करना पड़ेगा, 1 2। तो 7 नंबर जो होगा वो 7th पदा बन जाएगा दोस्तों। तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब बात करेंगे 8th हाउस का पदा लगन कैसे निकालना है। तो यहाँ 6 नंबर राशि लिखी है, 6 नंबर के लॉर्ड बुध देव है और वो अपने ही घर में विराजमान है। तो यहाँ पे जो रूल मैंने आपको बताया था, लगन लॉर्ड लगन में ही है, क्योंकि 8th हाउस का पता लगन निकाल रहे हैं तो इसको लगन मान लेंगे हम। तो लग्नेश लगन में ही है। तो इस केस में क्या होता है, 10th हाउस जो होगा वो पदा लगन बन जाता है। तो यहाँ से आप 10 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो होगा ये 8th पदा बन जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अब 9th पदा निकालते हैं। तो शुक्रदेव एक अपने से 1 घर पीछे चले गए, यानी अपने से 12 घर मान सकते हैं आप इसको। 7 नंबर है, 7 नंबर के लॉर्ड शुक्रदेव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने से 12 घर पीछे चले गए। तो इसका मतलब हमें फिर से 12 घर और आगे गिनना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 9th पदा बन जाएगा हमारा। इसी तरह से 10th पदा मैं निकाल देता हूँ। यहाँ 8 नंबर राशि है, मंगल देव इसके लॉर्ड हैं। तो मंगल देव देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अपने से 11 घर आगे चले गए। तो फिर से हमें 11 घर और आगे गिनना पड़ेगा। तो मंगल देव से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो ये 10th पदा बन जाएगा हमारा। इसी तरह से हम 11th पदा निकाल लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ नंबर 9 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपने घर से 8 घर आगे चले गए गुरुदेव, क्योंकि 9 नंबर लॉर्ड गुरुदेव की राशि होती है। तो गुरुदेव से फिर से हमें 8 घर आगे और गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11th पदा। तो 2 पदा एक साथ बन गए। 3rd पदा में भी 11 नंबर राशि आएगी, 11th पदा में भी 11 नंबर राशि आएगी। अब लास्ट 12th पदा हम देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। अपने से 5 घर आगे शनिदेव चले गए, क्योंकि 10 नंबर राशि के लॉर्ड जो है शनिदेव हैं। तो शनिदेव से फिर से हमें 5 घर आगे गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो ये 12th पदा बन जाता है दोस्तों। इसको उपा पदा भी कहा जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डीपली एक्सप्लेन करूंगा कि उपा पदा भी कैसे देखते हैं, उसका क्या रिजल्ट होता है। तो अब सारे पदास जो है मैंने आपको यहाँ बनाने सिखा दिए हैं। थोड़ा सा कुंडली का एनालाइज कर लेते हैं। एक छोटी कुंडली मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। क्योंकि आज मैंने सेंटर में कुंडली बना दी तो थोड़ा सा मुझसे जल्दी में मिस्टेक भी हो गया है। ये आप देखेंगे,
ये जो है पदा लगन है फर्स्ट भाव का। तो पदा लगन हमारा 2 नंबर आया था यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। देखिए यहाँ पे सन, वीनस, मरकरी और मार्स थोड़ा छोटा रहेगा, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और गुरु यहाँ आ जाएंगे, केतु 11 नंबर में है, राहु यहाँ आ जाएंगे, आई थिंक सारे प्लैनेट्स आ गए, शनिदेव यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए ये थोड़ा छोटा आपको देखने में लगेगा, लेकिन मैं बोर्ड जब आपको थोड़ा सा इसको इलाज कर दूंगा। पदा लगन में शनिदेव विराजमान है। अब शनिदेव देखिए दोस्तों, यहाँ 9th लॉर्ड हैं और यहाँ लगन लॉर्ड हैं। तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है दोस्तों। जब लगन कुंडली के जो लगन लॉर्ड होते हैं वो पदा लगन की फर्स्ट भाव में अगर लगन में ही आ जाएं, जब फर्स्ट भाव का लगन का पदा लगन बनाते हैं तो इस तरह का जब योग होता है तो ये राजयोग बन जाता है दोस्तों। और पदा लगन में शनिदेव कर्म के भी स्वामी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। तो जब शनिदेव की दशा आएगी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, भाग्य साथ देगा और प्रोफेशन को लेकर बहुत नेम फेम मिलेगा दोस्तों। तो लगन में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट, पदा लगन में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के ऑपोजिट अगर 7th हाउस में भी कोई प्लैनेट बैठा हो पदा लगन में, फर्स्ट हाउस का पदा लगन जब हम बनाएंगे तब, तो 7th हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो भी राजयोग कारक होता है, क्योंकि वो सीधा पदा लगन को देखता है दोस्तों। सेकंड, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 11th हाउस, देखिए 11th हाउस में 12 नंबर राशि लिखी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 4 प्लैनेट्स 11th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो 11th हाउस पर जितने ज़्यादा प्लैनेट्स की दृष्टि होती है उतना ज़्यादा नेम फेम वेल्थ व्यक्ति को मिलती है। ये फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ ये योग क्लियर रूप से आपको दिख रहा है। सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है पदा लगन में। जब पहले भाव का पदा लगन बनाते हैं तो यहाँ एक शुभ राशि है, ये एक अच्छा संकेत होता है। इसके जो लॉर्ड हैं वो बुध देव हैं कुंडली में और एग्जॉल्टेड हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हैं, लेकिन त्रिकोण भाव में चले गए, 5th हाउस में ही चले गए। तो अबंडेंस मनी जिसको कहते हैं वो मिलेगी। ये एक तरह से एक योग बन गया यहाँ पे। और 11th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, वो भी 3rd हाउस में उपचय भाव में। तो व्यक्ति को अपनी मेहनत से गेन्स मिलेंगे दोस्तों। तो ये डीपर प्रेडिक्शंस हैं। जैसे जैसे कुंडली को एनालाइज करेंगे तो उसके बहुत मेथड्स होते हैं देखने में। ये भी एक तरह से राज योग का फल देता है दोस्तों। केतु देव, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर उपचय भाव में प्लेस्ड हो तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देखिए केतु देव भी यहाँ पे 10वें घर में विराजमान है, जो कि उपचय भाव होता है। तो ये केतु देव ताकत रखते हैं इस भाव को 4 गुना फल बढ़ाने की। तो आप देख सकते हैं कैरियर कैसे इनका जंप किया था। केतु देव भी यहाँ कैरियर में जंप लेने में बहुत हेल्प करते हैं। बाकी प्लैनेट्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों। 7th लॉर्ड भी 5th हाउस में है, त्रिकोण भाव में है, ये भी अपने आप में एक राजयोग होता है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस हैं जब कुंडलियों में होते हैं दोस्तों, तो व्यक्ति राजयोग भोगता है। लेकिन उसके लिए आपको पहले लगन कुंडली देख लेनी है कि क्या वो राजयोग लगन कुंडली में भी बन रहे हैं, दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। उस प्लैनेट की अगर महादशा अंतरदशा आ जाती है जो लगन कुंडली में भी बली है और पदा लगन में भी बली है, तो एक तरह से आप समझिए व्यक्ति का गोल्डन पीरियड जो है उस पीरियड में आरंभ हो जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो है एक
इस पे मैंने सारी जो डाउट्स थी वो सारी क्लियर कर दी हैं, सारे पदा आपको बनाने सिखा दिए हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट में जैसा कि मैंने आपको कहा था, समिता पाटिल जी की कुंडली लेंगे और थोड़ा सा उसमें मैं आपको कुछ योग बताऊंगा, प्लस कुछ और टिप्स बताऊंगा जो कि आपको पदा लगन में देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही मैरिज कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है पदा लगन से, इसके बारे में भी थर्ड वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।